गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 में हम आइसोकोरिक प्रोसेस कर चुके हैं। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस हमारा हो गया है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया है। ठीक है, हम फोर्थ प्रोसेस करेंगे आज। फोर्थ प्रोसेस होती है हमारी, देखो, एडियाबैटिक। क्या नाम है इसका? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है जैसे इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें कांस्टेंट प्रेशर, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें होता है कांस्टेंट हीट। कांस्टेंट हीट का मतलब होता है कि सिस्टम को ना तो हम हीट देते और ना सिस्टम से हीट बाहर आती। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी एडियाबैटिक की? द सिस्टम इन विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए वही सेम, ये हमने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर हमने वाटर लिया, वाटर पे हमने एक, ठीक है, ये हमारा कवर है। अब देखो नीचे अगर हम इसको बर्नर लगाएंगे ना, बर्नर लगाएंगे तो बर्नर का मतलब होता है, हम लगा लेते हैं बर्नर। अभी तक हमने जिस तरह से लगाए, बर्नर से हम हीट देते हैं। क्यों? सिस्टम हमारे लिए कुछ W करता है और अपने पास U रख लेता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू होता है U प्लस W। ठीक है, ये हर केस में हम यही करते आए। इस केस में देखो क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना, एडियाबैटिक का मतलब है ये जो हीट का रोल है ये नहीं है, ये हीट का रोल नहीं है। तो इस केस में ये Q है जो, ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू U प्लस W। क्योंकि 0 हमने क्यों किया भाई? Q, क्योंकि हम कोई भी हीट सिस्टम को दे ही नहीं रहे। अब इसका मतलब क्या होगा? U इज इक्वल टू माइनस W। समझे इसका मतलब? कि सिस्टम कोई हीट नहीं ले रहा और सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कहाँ से करेगा? उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तभी देखो ये W इज इक्वल टू क्या है? माइनस U। यानी जितना वर्क करेगा सिस्टम, वो उसमें वो कहाँ से आएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी घटती जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे अपने ऊपर लो आप, हम खाना ना खाएं और काम करते रहें, तो हम जो काम करेंगे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी हमारे शरीर में वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो वर्क में ट्रांसफ़र होती जाएगी। बिल्कुल सेम केस है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से चलते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? PdV, ये हमें पता ही है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस PdV। अब वही सेम इंटीग्रेशन करते हैं हम इसकी, तो इसका भी आपको रिजल्ट याद रखना है। इसमें रिजल्ट आता है लास्ट में जाके P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब कहोगे सर ये गामा कहाँ से आ गया? ये गामा वही है आपका CP अपॉन CV जिसको बोलते हो। ठीक है, वही होता है ये गामा। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको इसमें बस सीधा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। अगर हम P1V1 की जगह हम रख दें MRT1, हमें पता है PV इक्वल टू MRT होता है, और P2V2 की जगह हम क्या रख दें? MRT2। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1V1 की जगह MRT1 रख देंगे हम, और P2V2 की जगह MRT2 अपॉन गामा माइनस 1। इसमें से दोनों में से MR कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा MRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है भाई, ये रिजल्ट याद रखो बस आप। ठीक है भाई, ये रिजल्ट याद रखना है आपको। ओके, थैंक यू।